दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का इतिहास पाठ 2 पाषाण काल आखिर तक संग्राहक उत्पादक मानव का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। मानव में परिवर्तन। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय इसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास और जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार और क्षमता में विस्तार, मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को देखने की क्षमता का होना, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाएं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही और इसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसे कि नीचे के चित्र से स्पष्ट है। इन महत्वपूर्ण बदलाव के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ का एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थरों के औजारों का या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थरों के उपकरणों से हमें उसके काल का पता चलता है। पाषाण काल। पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे पहले प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था और शिकार से प्राप्त मांस से उसका मुख्य भोजन होता था। कंद मूल फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय के बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ किया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था, इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। साफ थी जब उसने अपने मृतक को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने मृत चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इस समय मानव ने हड्डी और औजार भी बनाना सीख लिया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाता है। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरे के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिले कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। कैसे करते थे शिकार। आदि मानव के पास न ही जंगली जानवर जैसे पैने नाखून थे, न ही नुकीले दांत, न जबड़े, न ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने और उसका शिकार करने की थी। उसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण और प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल और भौरी आकृति के थे। कैसे जाना आग जलाना। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर की चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। आग की खोज पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मध्य पाषाण काल। मध्य काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई। फलस्वरूप जहाँ तहाँ बर्फ जमी
थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ और घास तथा वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थीं। इसका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार अब वह संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। कैसे हुआ खेती का ज्ञान? पुरातत्ववेत्ता का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाजों के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर भी वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसने खेती करना प्रारंभ किया या खेती का ज्ञान उन्हें हुआ। नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हो गया। यानी खेती का प्रारंभ तो मध्यपाषाण काल में हुआ था, लेकिन खेती करना उसने नवपाषाण काल में सीखा। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसने पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगे। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी से रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका उपयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी और चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। अब उसमें सामुदायिक जीवन का विकास होने लगा। शवों को दफनाने के ढंग से इनमें धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शव मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। धातु काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग का ताम्रपाषाण युग कहा गया। इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर इसमें तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाकर सांचे की सहायता से धातु द्रव का विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। यानी कांसा तांबा और टीने से मिलकर बनता है। मानव जीवन उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव में अपनी समस्याओं से जुड़ते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की और अपने को सब बनाया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।